ये ऐसा कुछ रास्ता है फॉर टाइगर फॉल। हम एक्चुअली वापस जब नीचे उतर रहे थे तो मेरा कैमरा बंद हो गया था। ये एक्चुअली वो रिज़ॉर्ट था जो हम प्लान कर रहे थे आने का। तो हम अपनी गाड़ी ऊपर खड़ी करके तो यहाँ बस देखने आए थे कि रिज़ॉर्ट कैसा है क्या है। तो हमें रिज़ॉर्ट पसंद नहीं आया, सो वी कैंसल दिस रिज़ॉर्ट। रास्ते में हम 2-3 रिज़ॉर्ट और देख के आए थे, तो हमने उसमें से एक रिज़ॉर्ट फाइनल कर दिया है। तो शाम तक वहाँ पहुँचेंगे तो आपको उसकी डिटेलिंग देंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये इतनी सीढ़ी दिख रही दूर तक आपको, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है ऊपर, तो वहाँ तक हम चलेंगे पैदल। और उसके बाद टाइगर फॉल जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरा है बाय रोड जहाँ कार जा सकती है। तो हम इस रास्ते पे सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि हमारा जो रिज़ॉर्ट हमने प्री बुक किया था वो इस ट्रैकिंग वाले रास्ते पे ही पड़ता है। तो बस थोड़ा सा आए थे, तो मुश्किल से 300-400 मीटर है, जबकि ट्रैकिंग का टोटल रूट जो है वो समवेयर अराउंड 2 किलोमीटर है। तो अभी हम वापस जाएंगे, गाड़ी उठाएंगे और गाड़ी वाले रास्ते से विल गो बैक टू टाइगर फॉल। वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन विल मूव बैक टू आवर बुक जो रिज़ॉर्ट जो हमने अभी बुक किया है। मिलते हैं ऊपर पहुँच के। बहुत बुरा हाल है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। अगर आप टेक्निकली फिट नहीं हो तो डोंट कम बाय दिस रिज़ॉर्ट। आपको वहाँ नीचे ये जो है ये कुछ टेंट भी दिख रहे होंगे। ये जब उस रास्ते से आएंगे तो वहाँ से ये जो आप रास्ता यहाँ देख पा रहे होंगे शायद, ये जो रास्ता है इस रास्ते से हम होते हुए जाएंगे गाड़ी से, और गाड़ी से पहुँचते 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 ये पूरा रास्ता कवर करते हुए विल रीच समवेयर देयर। और उसके बाद वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके वहाँ से 100 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है सिर्फ, तो हम वहाँ पहुँचेंगे फिर उसके बाद। सो बट ये है ट्रैकिंग का एक एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको बढ़िया एकदम सीनरी मिलती हैं, बढ़िया बढ़िया फोटोजेनिक चीज़ें मिलेंगी। रास्ते में काफ़ी छोटे छोटे झरने हैं रास्ते में, बिल्कुल छोटे छोटे से। ये पगडंडी वाला कुछ पक्का रास्ता है, कुछ पगडंडी का रास्ता है। सो अगेन इफ़ यू आर नेचर लवर गेट ऑन टू दिस रूट। बट यहाँ पे नेचर लवर के साथ साथ एक और सीन है कि यू शुड बी फिजिकली फिट ऑल्सो। कुछ इस टाइप का रास्ता है ओवरऑल, मतलब ऐसा चलता है। तो टोटल ऐसा 2.5 किलोमीटर है। अभी जो आपको हमने रिज़ॉर्ट दिखाया था, तो ये रिज़ॉर्ट ये बोलते हैं कि 350 मीटर पे है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर रिज़ॉर्ट 350 मीटर पे ये था तो 2 किलोमीटर कितना है। तो हम दोनों तो क्या ना फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट है, तो हमें और फिट होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि आराम से शांति से गाड़ी पकड़ो और गाड़ी में चलते हैं, और इस रास्ते को ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करते हैं, तो लोगों को चांस देते हैं, बाकी लोगों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस रास्ते को यूज़ करते हुए फिजिकली फिट हो सके। तो आप देख सकते हो वो ऊपर पार्किंग है, वो जो दिख रहा है ऊपर, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये बस पार्किंग है यहाँ की। तो हम वहाँ पे पार्किंग में जाके अपनी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं। तो ये है वो रास्ता, दूसरा रास्ता जो कि गाड़ी वाला है। तो ये भी मतलब ठीक ठाक है, हम तो गाड़ी चल जाती है धीरे 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 धीरे। सारी कच्ची सड़क है, ऑलमोस्ट सारी कच्ची सड़क है। तो बट ये है कि गाड़ी पहुंच जाती है, मतलब पीपल हु डोंट वांट टू सैक्रिफाइस देयर फिटनेस सो दे कैन ईजिली कम ऑन कार्स। अभी हमारी ना बोलने की हिम्मत ना ऐसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारे को बस ऐसा हो रहा है कि कोई हमारे को उठा के हमारे होटल में पटक दे और हम वहाँ पे जाके सो जाएं, ऐसी हालत हो गई है हमारी आज की। तो अभी देखते हैं टाइगर फॉल पे ठंडा ठंडा पानी मिलेगा
और वहाँ देखते हैं। ये देखो वो रहा हमारा रिजॉर्ट जो हम देख के आए थे अभी, ये रहा वो रिजॉर्ट। सिंगल गाड़ी के लायक जगह है बस इस पे, बस ये एक चैलेंज है कि सिंगल गाड़ी के लायक जगह है। और ठीक है, धीरे धीरे चलते हो तो पहुंच ही जाओगे। 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट के बाद यू विल बी ऑन टाइगर फॉल। उस रास्ते से कम आधा घंटा जाने में और 1 घंटा वापस आने में। यहाँ से 10 मिनट जाने में और 10 ही मिनट आने में। चॉइस आपकी है, आपको क्या करना, 1.5 घंटा चॉइस आपकी, आखिर चॉइस आपकी, आखिर शरीर है आपका। Hello everybody. So since we visited this what you call Tiger Fall in evening today, so आपने उसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह तो देख ही ली होंगी। हमने फ़ोटोग्राफ्स वीडियोस काफ़ी कुछ उसका हमने शूट किया, राइट। तो उसके बाद हमारा होटल का बहुत कहानी हो गई थी, वो मैंने आपको दिन में अभी बताया था कि होटल हमने जो फ्रीज़ किया था तो हमें वो वहाँ जाके अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, वेदर मतलब आई मीन, राइट। तो वेदर वाज not as per expectation, so we cancelled that. We just had our lunch there and moved to another location. So अभी हम उस लोकेशन पे हमें आते आते मतलब बहुत कहानी हो गई, रात हो गई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग थी रास्ते में, जो कि आपने देखी होगी। तो उस चक्कर में हुआ क्या, हम कुछ अराउंड 8 किलोमीटर एक गलत रास्ते पे चले गए। अब जो 8 किलोमीटर गलत रास्ते पे गए तो इट टुक अस लॉट ऑफ टाइम टू understand that we are on wrong track, and apart from that it took us time also to reach our destination. So finally we were able to reach at around 8:30 in evening. तो 8:30 वहाँ पहुँच के तो हमने फटाफट फ्रेश वगैरह हुए, पूरा दिन से गाड़ी चला रहे थे। तो कल मतलब मोरलेस मॉर्निंग में हमने अराउंड 3:30 बजे गाड़ी स्टार्ट की थी एंड वी वर ड्राइविंग almost driving till 8:30 with approximately 2 hours gap which we spent at Tiger Hill, I mean Tiger Fall, sorry. So तो वो हमारा हो गया। उसके बाद हमने होटल में चेक इन किया, बिल्कुल टाइम नहीं था, मेरी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी। मेरी बैटरी एंड मोबाइल की बैटरी दोनों कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो चुकी थी। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था टू रिकॉर्ड समथिंग और टू डू समथिंग। तो हमने क्या किया, दोनों को चार्ज किया। मैंने थोड़ी देर एक शॉर्ट नैप ली एंड बैटरी मोबाइल को लगाया चार्जिंग पे एंड फाइनली वी आर बैक अगेन। सो वी जस्ट हैड आवर डिनर एट दिस रिजॉर्ट, राइट। एंड उसके बाद डिनर करने के बाद आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड। तो मैंने सोचा कि आपको एटलीस्ट एक थोड़ा सा ये अपडेट दे दूँ कि what all has happened since evening after around 6 PM. So वहाँ हम अप्रोक्सीमेटली 6 बजे निकल गए थे टाइगर फॉल से। तो उसके बाद इट टुक अस अराउंड 2.5 hour which should be about 1.5 hour only. So 1 hour got wasted in finding the correct path and correcting our mistakes that led us to a different path altogether. So अभी मैं आपको यहाँ पे
थोड़ा सा रिज़ॉर्ट का नाइट व्यू दिखाता हूँ। बाकी रूम होटल का पूरा टूर जो है वो मैं आपको कल दिन में दूंगा, क्योंकि हम लेट हो गए थे काफ़ी। तो रात का एक बार आपको टूर समझाता हूँ थोड़ा सा किस टाइप का है क्या है, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सो दैट यू आर ऑल्सो अवेयर कि नाइट का यहाँ पे कैसा व्यू रहता है। बाकी कल पूरे फिर रूम का टूर हो गया, होटल का टूर हो गया, पार्किंग कैसी है क्या नहीं है। सो आई विल टेल यू ऑल थिंग्स इन डिटेल। तो अभी मैं आपको जस्ट एक व्यू दिखाता हूँ। सो दैट इज़ वेरी नाइस। तो ये तो नॉर्मल पार्किंग है, ऊपर आप देख पा रहे हो, और ये ऊपर जो है रेस्टोरेंट है, राइट। उसके जस्ट लेफ्ट टू रेस्टोरेंट दे हैव ए किचन हेयर, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोन फायर वगैरह का प्रोग्राम कर रखा था, जो आई मीन पीपल हु आर कमिंग इन ग्रुप्स, सो दे डू ग्रुप बोन फायर ऑल्सो एज वेल एज इंडिविजुअल बोन फायर ऑल्सो। सो वी गॉट आवर इंडिविजुअल बोन फायर, बट somehow we were not able to enjoy that because we were sleeping. So they told us, the guy who arranged that setup, he forgot to inform us कि सर आपके लिए हमने बोन फायर लगा दिया। वो बोन फायर जला के चला गया। तो जब हम डिनर पे आए तो हमें पता चला कि हमारे लिए स्पेशल बोनफायर लगाई गई थी। द ऑनर आस्क्ड अस, सर हाउ वाज द बोनफायर। मैंने कहा व्हाट बोनफायर, हमें तो मिले ही नहीं बोनफायर। अरे कह रहा सर वो आपको वहाँ पे आपके रूम के आगे वो जला के गया ये वो। मैंने कहा हमें नहीं पता चला। तो एनी हाउ वी मिस्ड इट, राइट। और इसके साथ साथ ये जैसे ये कॉमन सा ग्राउंड है काइंड ऑफ, यहाँ पे झूले वूले लगे हैं, ये मैं आपको कल दिन में दिखाऊंगा। सो देयर आर 2 रूम्स देयर that you can see. So these are bamboo rooms, I mean, the boundaries of room, the walls of room are completely bamboo, made from bamboo. So these are the highest I mean category room that are available with them, right. So bamboo rooms are there, so they are categorizing this as bamboo trees, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना घूम के हम जाते हैं तो यहाँ पे फिर ये इनके दूसरे रूम्स हैं विच आर नॉर्मली वुडन रूम्स, राइट। तो हमें यही ज़्यादा इफेक्टिव एंड मतलब इकोनॉमिकली इफ यू से, सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन बैम्बू एंड दिस। सो आई विल टेल यू रेट्स ऑल्सो, राइट। तो हमें ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा तो वी हैव टेकन दिस रूम। तो इसकी लाइटिंग इन्होंने इतनी अच्छी कर रखी है, दैट इज़ द रीजन आई एम शोइंग यू एट दिस टाइम। तो आप देख सकते हो ये टोटल रूम्स हैं। तो रूम्स का सेटअप कैसा है, इतने इन्होंने ऐसे कॉमन एरिया दे रखा है और हर रूम के साथ एक छोटी सी बालकनी दे रखी है बाहर विद 2 चेयर्स एंड देयर इज अ रूम एंड एवरीथिंग अपार्ट, राइट। वापस आ रहे थे चक्राता से। तो आज हमने वापसी में क्या प्लान किया कि ऐसा निकलते हैं कि चक्राता से कैथल की तरफ निकलते हैं। तो मेरा दोस्त है गुड़गांव से, तो मैं इसको यमुनानगर कहीं पे ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ से फिर हमने वापसी में ये वाला रास्ता चूज़ किया निकलते हुए। तो रास्ते में हमने चेंज किया, तो ये रास्ता बड़ा ही फैंटास्टिक है। ये मनोज बाबू अभी हम ऐसे छोटे से रेस्ट के लिए रुके, तो हमने कहा थोड़ा सा एक बार यहाँ रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं 5 मिनट का। ये रास्ता भी बड़ा ही फैंटास्टिक है। आज हम सुबह निकल गए थे, अराउंड 10:30 बजे का कुछ चेकआउट था कुछ। तो हम वहाँ से निकलते हमारे को 11:30 हो गए थे। तो वापसी में रास्ता इतनी जल्दी कवर हो गया, मतलब पता ही नहीं चला। मतलब हम ऑलमोस्ट पोंटा साहिब पहुँचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में और 10 मिनट में। तो वापसी का हमने ये प्लान बनाया कि वहाँ से निकले हम पोंटा साहिब के लिए, पोंटा साहिब से फिर यमुनानगर जगाधी यमुनानगर होते हुए आई विल गो टू कैथल एंड ही विल गो टू गुड़गांव आफ्टर दैट। तो उसमें ये है कि इसमें रास्ते में सीनरी इसमें बढ़िया है। पोंटा साहिब से कुछ अराउंड अभी 10 किलोमीटर बचा होगा शायद। तो 10-11 किलोमीटर पहले एक यहाँ पे ये एक काइंड ऑफ जंगल सा है दिखा। तो ये एक जंगल सा है, इतना बढ़िया व्यू है इसका। मतलब ऐसा लग रहा है कि प्योर जंगल के बीच में है, बट यहाँ पे लोग फिर भी मतलब ये लगा के बैठे हैं अपना स्टॉल्स वगैरह। आई मीन रेडी फ्रूट्स की, जामुन की, सबकी रेडी वगैरह लगाए खड़े हैं लोग। तो लग तो बहुत अच्छा रहा है ये, बट ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रिस्की होगा। पर जिस तरह से लोग खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि इट मस्ट बी सेफ। तो गुड है, अच्छी लोकेशन है। बाकी एक बार कवर करते हैं, बीच में कुछ और आता है तो। ये पोंटा साहिब क्रॉस करते ही एक ना नेशनल पार्क है, बड़ा अच्छा सा जंगल का माहौल है। आप
अब यहाँ लिखा तो हुआ है जगह जगह बोर्ड पे कि जंगली जानवर मिल सकते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना, ये करना वो करना, थोड़ा गाड़ी ध्यान से चलाना। अब देखते हैं, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। वैसे डे टाइम में मुश्किल ही है जानवरों का मिलना, बट चलो लेट्स होप फॉर बेस्ट, कुछ मिलता है तो देखते हैं।